Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the second chapter of PS TET English, that is Barriers to Communication. तो जैसे कि हमने कम्युनिकेशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में मतलब फर्स्ट डे जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में समझा था। तो आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेट तो हम करते हैं बट कम्युनिकेट करते टाइम, बातचीत करते टाइम, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते टाइम, अपनी फीलिंग्स बताते टाइम बहुत से बैरियर्स होते हैं, मतलब रुकावट आ जाती है। तो वो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं उसको फटाफट से समझते हैं। तो सबसे पहला जो बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब क्या होता है कि पर्सन के खुद से रिलेटेड है ये फिजिकल बैरियर। मतलब किसी को हकलाने की आदत होती है, ठीक है जी, कोई मतलब सही से बोल नहीं पाता, सुनने में दिक्कत है, तो वो क्या है एक फिजिकल बैरियर हो जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है पर्सन में, ठीक है, जिस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। कोई तोतला बोलता है, खुद तो वो बोल देता है, अभी तोतले होते हैं बोल देते हैं बट सामने वाले को समझ नहीं आता, तो इससे हम कम्युनिकेशन कंप्लीट तो नहीं बोलते जब तक रिसीवर को अच्छे से मैसेज रिसीव ना हो जाए। तो जब भी एक पर्सन को बोलने में दिक्कत है और दूसरा समझ ना पाए, वो हो जाती है फिजिकल बैरियर, ठीक है, बोलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, ठीक है। तो ये है फिजिकल बैरियर्स। नाउ कम्स इफेक्टिव बैरियर। इफेक्टिव बैरियर एक्चुअल में क्या होता है, इसको साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, जो पर्सन के माइंड से रिलेटेड है। कई होते हैं ना बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, वो कहते हैं बस मुझे ही सारी दुनिया का ज्ञान है, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो होते हैं ईगोइस्टिक लोग, और वो कम्युनिकेट नहीं करते और ये एक बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाती है। कौन सा, उनकी ईगो एक रुकावट बन जाती है कि वो दूसरे से कम्युनिकेट करें, क्योंकि उनको लगता है उनको तो सब पता है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फियर हो गया, ये भी क्या है एक साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड है। इंसान डरता है बातचीत करने से, कई बहुत शर्माते हैं, शाई होते हैं। बाकी एटीट्यूड हो गया, डिपेंड करता है पर्सन का कैसा है। किसी का इतना थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि मैं क्यों पूछूं, जिसको काम है वो खुद आएगा, ऐसा एटीट्यूड होता है। कईयों मोटिवेशन, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़ कईयों की ऐसी होती है। तो ये क्या है एक बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है दो लोगों को कम्युनिकेट करने में। नाउ कम सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, ये लैंग्वेज बैरियर होता है। जैसे कि एक पंजाबी बंदा है, ठीक है, चाइनीज़ से कम्युनिकेट कर रहा है, तो पंजाबी बंदे को चाइनीज़ तो समझ नहीं आएगी, तो वहाँ पे लैंग्वेज क्या है एक बैरियर बन जाती है, ठीक है। आप किसी दूसरे भाषा के इंसान से बात करो, ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगी, तो वो क्या है एक बैरियर हो जाता है आप दोनों के कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट कम वोकैबुलरी बैरियर। वोकैबुलरी बैरियर मतलब हर एक की अपनी एक भाषा होती है। जैसे डॉक्टर हो गया, आपको पर्ची बना के देता है, तो आप देखोगे कई बार आपको ही नहीं समझ आती वो दवाई क्या है, क्योंकि डॉक्टर की राइटिंग ही ऐसी है, उसकी अपनी ही भाषा है जो सिर्फ डॉक्टर को ही समझ आती है। तो वो क्या है एक वोकैबुलरी बैरियर हो जाता है। मे बी इंजीनियर, मे बी लॉयर, मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबकी अपनी एक भाषा होती है बोलने की, और दूसरे के लिए वो रुकावट बन जाती है कई बार, राइट। देन कम कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब कोई दूसरे कल्चर का इंसान, ठीक है, आपसे आके कम्युनिकेट कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आप हो पंजाबी, कोई नेपाली आपके पास आ रहा है, वो अपनी भाषा में बोल रहा है, नेपाल की भाषा में, आपको क्या समझ आएगा, ठीक है। तो मतलब वो दूसरे कल्चर का है, दूसरे स्टेट का है, उसका अपना एक कल्चर है, उस अकॉर्डिंग तो कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है ये। परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन एक्चुअल में क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैं नहीं बुलाऊंगी सामने वाले को, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है, मतलब हमने खुद ही अपने दिमाग में सोच के रख लिया, हमारी थॉट प्रोसेस ही ऐसी है उस पर्सन को लेके, तो हम नहीं बुलाएंगे उसको। तो ये क्या है एक बैरियर की तरह काम करता है। देन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मतलब आप कहना कुछ और चाह रहे हो और सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाती है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बैरियर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही नॉर्मल सी एक एग्जांपल होंगी, डोंट टेक इट दैट मच सीरियसली, कि जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाते हो, बीइंग अ गर्ल, आप क्या है मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी लड़का खड़ा है, ठीक है, वो आपको कुछ और बताना चाह रहा है, बट लड़कियाँ एज इट इज़ क्या है, ये तो मुझे छेड़ रहा है, यही दिक्कत है, तो मतलब वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गई, क्या पता वो कुछ और बताना चाह रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है वो कहना कुछ और चाह रहा है और आप कुछ और समझ रहे हो,
राइट। देन कम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स हो गए, ठीक है, कि जैसे आप छोटी पोस्ट पे हो, मैंने कल भी आपको करवाया था टॉप डाउन अप्रोच, राइट, बॉटम अप अप्रोच। आप क्या है, आप बहुत ही छोटी पोस्ट पे हो और आपने मैनेजर से बात करनी है, ठीक है, वो टॉप पे है, तो आप क्या करोगे, सीधा जाके उससे बात नहीं करोगे, आपने पहले एक बंदे को बताया, वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा, तब जाके आपकी बात मैनेजर तक पहुंचेगी, ठीक है। जाते जाते आधी बात तो पता नहीं कुछ और ही बना देता वो तीसरा चौथा बंदा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाएगी कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे एक दिक्कत की तरह काम करेगा वो, राइट। देन कम इन्वायरमेंटल बैरियर। अब क्या है, नॉइस क्या है, इन्वायरमेंट में ही एक बैरियर हो जाता है ये, ठीक है। कहीं पर भी शादी में डीजे चल रहा है और आप 2 पर्सन वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हो, तो वो क्या है, नॉइस एक बैरियर है ना, आप कैसे सुनोगे दूसरे की बात। देन समर्स कई होते हैं, ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसा मौसम हो जाता है कहीं नहीं कम्युनिकेट कर पाते। विंटर्स में भी ऐसा कुछ मतलब वेदर कंडीशंस हो जाते हैं जिस वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। देन कम टाइम प्रेशर बैरियर। टाइम प्रेशर वही चीज़, टाइम प्रेशर बैरियर में क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल सी कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, आपने कहीं पे भी कोचिंग ली और कोचिंग का जो छुट्टी का टाइम है वो 12 बजे है, ठीक है, और 12:30 आपकी ट्रेन आनी है, तो क्या करोगी आप, बट एक दिन क्या हुआ, 12 से 12:10 हो गए पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपका जो कोचिंग वाला सर है उसने थोड़ा 10 मिनट लेट भेजना है आपको, वो थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हो गया उस दिन, तो उस टाइम क्या है, आप पर टाइम का प्रेशर है कि अरे 12:30 तो मेरी ट्रेन आ जाएगी, मुझे निकलना है यहाँ से, तो आप अपने सर को बोल रहे हो अरे जाने दो कल करवा देना, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, टाइम प्रेशर बैरियर हो जाता है, और जिस वजह से आप कई बार जो आपका सर समझा रहे हैं ना उस टाइम, वो टॉपिक जिसको एक्सटेंड करके समझा रहे थे वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ भी क्या है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या है, टाइम का मतलब आप पे बहुत प्रेशर है, 12:30 आपकी ट्रेन आनी है, बट आपका जो सर है वो क्या है 12:10 तक लेक्चर लेके जा रहा है, 15-20 ऐसे हो गए, तो आपके ऊपर प्रेशर है और आप क्या है उसकी बात सही से सुन भी नहीं पा रहे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कम्स इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेट तो आपने कर लिया, अब उसको इवेल्युएशन भी करो, इवेल्युएट भी करेंगे हम। तो सबसे पहले इवेल्युएट हम कैसे करेंगे, दैट इज फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है एक्चुअल में, फेथ इन दैट कम्युनिकेशन, कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपको उस पर कितना भरोसा है, ठीक है। कोई भी है, नेता आए, ठीक है, आपके जैसे शहर में कहीं भी आप बोल सकते हो, कोई नेताजी आए, उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा एक भाषण दिया, बट आपको पता है वो बंदा क्या है, फेक है, मतलब प्रॉपर आपको उस पर भरोसा है कि ये बंदा ऐसा ही है, फेक है, ये जस्ट ऐसे ही फेंक रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फिडेलिटी, राइट। देन कम इकोनॉमी, ठीक है, कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, मे बी ऑरल, मे बी रिटन और मे बी थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए, ऑरल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं खर्चा तो वहाँ पे भी है, रिटन कर रहे हो पेपर, खर्चा तो है ही है, टेलीकम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट पढ़ रहे हो तो खर्चा भी वहीं पे है ही है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड तो है ही है हमारा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस होता है कि आप बातचीत करते टाइम कितनी वर्बल चीज़ों का यूज़ कर रहे हो और कितनी नॉन वर्बल चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वर्बल मतलब बोल के आप कितना बोल रहे हो, नॉन वर्बल कि आप जैसे कईयों को आदत होती है ना बात करते करते हाथ हिलाते रहते हैं, ठीक है, कोई और मतलब अपने एक्सप्रेशंस देते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते रहते हैं, कईयों को आदत होती है खड़े खड़े बात करते रहते हैं और हिलते रहते हैं, तो ये क्या है, कितना आप बोल रहे हो और कितनी आप मतलब साइन लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, कितना आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उसको कॉन्ग्रेंस बोलेंगे, राइट। देन कम इन्फ्लुएंस, कि आप तो बोल रहे हो, सामने वाले पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, कैसे आप दूसरे को इंस्पायर कर पा रहे हो, ठीक है जी, कैसे आप दूसरे को इम्प्रेस कर पा रहे हो अपनी बात से, क्या आप अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप गए एक इंटरव्यू के लिए, तो जो वहाँ की जो मैनेजर है आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अब आपकी ड्रेसिंग सेंस डिसाइड करेगी, आपकी स्पीकिंग सेंस डिसाइड करेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करेगी कि आपको वो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, कि कैसा आप उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, प्रभाव डाल रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है उनको आपसे बात करके, राइट। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को
मेंटेन करके रख पा रहे हो। ठीक है जी, तो उससे पता लग जाएगा कौन सा मतलब आपकी कम्युनिकेशन बेटर है, इवेल्युएट कर पाओगे। देन लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो हमें पता है कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होती है, कभी भी 1 वे नहीं होती। 2 वे मतलब एक पर्सन दूसरे से कम्युनिकेट करता है, तभी हम बोलेंगे कि जैसे मैंने एक मैसेज सेंड किया, मैं एक सेंडर हूँ, और जब दूसरे को रिसीव हो गया और उसने अच्छे से वो मैसेज समझ लिया, उस टाइम मैं बोलूँगी मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट है। अगर मैं बोलती रहूँ, सामने वाले को समझ ही ना आए, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। जैसे कि मैं नोट्स लेके आई हूँ अभी आपके लिए, मैं आपको समझा रही हूँ, बट अगर आपको ही समझ नहीं आएंगे तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरी कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। देन देयर मस्ट बी द सोर्स इन कॉमन। किसी सोर्स के थ्रू ही तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मे बी कहीं पे लेटर भेज के हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब रिटन के थ्रू, मे बी बोल के कम्युनिकेट करते हैं। अभी मैं जैसे आपसे यूट्यूब के थ्रू बात कर रही हूँ, तो ये भी क्या चैनल है एक। ठीक है जी, इट इज़ डायनामिक, मतलब लिमिटलेस है, कम्युनिकेशन तो चलती ही रहती है। देन इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। और ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जैसे कि कल मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम सिखाया था, सेंडर था, ठीक है जी, उसने इनकोड किया, चैनल के थ्रू मैसेज गया, डिकोड किया, एंड देन फाइनली इट गेट रिसीव्ड। ठीक है जी, तो क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।